अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं, ये है फ्लेम X5। क्या क्या है इसका फंक्शन, उसके बाद इसका टेस्ट, यानी सब कंप्लीट वीडियो इसकी बनेगी। मैंने इसे जो बॉक्स के साथ अमेज़ॉन के आता है उसे रूम में भी मैंने ओपन कर डाला था, क्योंकि जल्दी रहती है देखने के लिए। तो बस अब ये हमारे हाथ में ये बॉक्स है और मैं इसे दिखाता हूँ क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं मार्का, ये ऐसे ओपन, और ये सबसे पहले आएगी यूज़र बुक, यानी कह लीजिए कि कैसे इसे यूज़ करना है। पूरी इंग्लिश में है और लगता है चाइनीज़ और किस किस में है। चलो इसे इधर रखते हैं। अब ये रहा बॉक्स। ठीक है, बॉक्स आता है प्लास्टिक में, पर उसे भी मैंने फेंका निकाल दिया था। ठीक है, एक चीज़ ये देख रहे हैं, जो ये चीज़ मुझे जो इसमें नहीं अच्छी लगी है वो ये है कि ये फ्रंटली यानी बहुत जल्दी ये नीचे जाता है। यानी अगर आप इसे ऐसे पकड़ के उठाएंगे ऊपर से तो देख रहे हैं ये हो जाता है। ये चीज़ मुझे इसमें नहीं अच्छी लगी। अगर यानी पूरा ध्यान से आपको नीचे पकड़ के उठाना पड़ेगा। तो अब दिखाता हूँ मैं। इसमें एक है ये ट्रांसमीटर, ठीक है, RX, और ये रिसीवर हो गया TX, वन साइड एक, ये दूसरा रिसीवर हो गया। और इसमें देखिए दो है एडेप्टर, एक C टाइप है, इसमें आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगा के बस एक तरफ इसको लगाना होगा, एक तरफ ये लगाना होगा, बस ट्रांसमीटर, और रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी आपकी। ठीक है, और ये है आईफोन के लिए और लैपटॉप वगैरह के लिए। और ये बॉक्स रहा ऐसा है। और दूसरी चीज़, एक है मैग्नेट, दोनों के साथ एक एक गोल सा लगाने के लिए। उसका इस्तेमाल कैसे होगा वो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस बॉक्स में क्या है, दो विंडशील्ड है, ये 3 केबल है, ये है कैमरा केबल, एक जो लगेगी इसमें ट्रांसमीटर और एक तरफ कैमरा में। ठीक है, और एक ये है C टाइप, ये चार्जिंग के लिए है। ठीक है, C टाइप, C डाटा केबल है, ये वाइट वाली डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये है शायद चार्जिंग के लिए। तो ये इस तरह से हो गया, देख लीजिए। ये होम थिएटर जैसा लग रहा है ना। बहरहाल ये हो गई अनबॉक्सिंग। अब इसके अबाउट के बारे में बताएंगे, कैसे यूज़ करते हैं और कैसा ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूरे माइक के बारे की बात होगी। तो ये मुझे अमेज़ॉन से 512 रियाल का है, ये सऊदी रेट बता रहा हूँ, सऊदी में। और बाकी अगर इंटरनेशनल अमेज़ॉन से लेंगे तो आपको अमेज़ॉन काम से तो $129 है। उसके बाद इस पर आपको देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा कुछ, उसके डिलीवरी चार्ज रहेगी। उसके बाद जब भी आप पैसा सेंड करेंगे वो शो नहीं होता कितना उसका कटेगा। ठीक है, जब अकाउंट डिटेल डाल देंगे तो पैसा सेंड करेंगे फिर वो कटेगा, तो उससे थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा आपको। ठीक है, और वेबसाइट से लेंगे तब भी यही परेशानी रहेगी। उसके बाद उनका इनकम टैक्स के लिए जब आता है सेल टैक्स पे, तो उसका क्लियरिंग के लिए वो मैसेज आएगा, उसमें कुछ आपको फिल करना पड़ेगा ईमेल पे। तो उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है और हार्ड हो जाता है, कठिन हो जाता है। पर ये जो अमेज़ॉन से मंगाएंगे तो आपको आंख बंद करके कोई टेंशन नहीं, एक बार सब डिटेल एड्रेस दे दिए, पैसा पे कर दिए तो आपके घर पे ये पहुंच जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है, 15 दिन की टाइम लेता है, मगर उससे पहले ये आपके पास पहुंच जाएगा। पसंद की बात करो तो मुझे पसंद था DJI। ठीक है, DJI पर कम से कम 1500 रियाल का है, और आजकल मार्केट में वो है भी नहीं, स्टॉक पूरी तरह खलास है, फिनिश है। और मैं शुरू में इतना पैसा लगाना नहीं चाहता था। इसमें कुछ चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, उसके जैसा तो नहीं दिखेगा पर उसके सिमिलर है। बात करते हैं तो ये जो है ना, इसकी एक चीज़ ख़ास ये है, बॉक्स है, C टाइप चार्जर है। एक बार इसे चार्ज करेंगे जब भी आप, तो ये आपको फुल होने के बाद ये आपको 18 घंटा का बैकअप देगा, यानी 2 बार इससे चार्ज कर सकते हैं ये ट्रांसमीटर और रिसीवर, और ये 18 घंटे तक चलेगा। और ट्रांसमीटर की बात करें ना तो ये चार्ज अलग अलग से भी हो सकता है, इसमें भी C टाइप पोर्ट है, ये चार्ज हो सकता है रिसीवर, और ये बिना बॉक्स के अलग अलग। अब ये ऑन ऑफ बटन इधर है, ठीक है, ये पीली वाली, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखें, ऑन ऑफ हो जाएगी। और ये है
यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। सब मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। स्क्रीन बस देखने के लिए है, आपको ये मॉनिटर कर सकते हैं कितना, यानी कनेक्टिंग के लिए कितना पॉइंट काम कर रहा है, वॉइस आपकी कम ज़्यादा लेवल कहाँ तक है, ये सब कर सकते हैं। और ये दूसरी वाली पीली बटन वाली बटन है, इसमें मोनो स्टूडियो के लिए। अच्छा, मोनो स्टूडियो जिसको नहीं पता है उसके बारे में कहते हैं। मोनो होती है सिंगल यूज़ करने के लिए, आवाज़ यानी एक जैसी आएगी दोनों कार में, ठीक है, मोनो। और एक अगर यूज़ कर रहे हैं तो मोनो यूज़ करेंगे। अगर 2 रिसीवर साथ में 2 लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टूडियो कर सकते हैं। स्टूडियो का ये फंक्शन होता है कि स्टूडियो करने से कभी कभी आप देखते होंगे ना, हेडफोन से कोई म्यूज़िक सुनते होंगे ना, कभी एक कान में आवाज़ आती होगी, कभी बाएं में सिर्फ आवाज़ आती होगी, तो ये होती है स्टूडियो। तो ये रिसीवर में देखिए यहाँ पे 2 लाइट है, अभी एक ग्रीन जल रही होगी, एक और ग्रीन है, ठीक है। ये है ऑन ऑफ यहाँ पे करने के लिए। यहाँ पे सी पोर्ट है, आप यहाँ से कर सकते हैं चार्जिंग और डाटा ट्रांसफ़र। और बाकी ये चीज़ देख रहे हैं, ये सेट वाली बटन आप एक बार एकदम थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे, ये लाइट जब भी जलेगी ना तो इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन है, नॉइज़ कैंसिल होकर आपके फ़िल्टर हो गए। दोनों लाइट जलने के बाद ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया है आपको, यानी फ़िल्टर आपकी आवाज़ हो रही है। और इसको थोड़ा सा और 2 बार प्रेस करेंगे तो ये रेड लाइट जब भी जलेगी तो उससे क्या होगा, आपकी जो आवाज़ है उसके अंदर रिकॉर्ड होगी। अंदर रिकॉर्डिंग के लिए इन्होंने इसमें 4 GB मेमोरी दी है, 9 घंटे तक आपकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप डिलीट नहीं कर रहे हैं तो ओवर होने के बाद वो खुद ब खुद यानी डिलीट होती चली जाएगी आपकी फ़ाइल। तो काफ़ी चीज़ अच्छी है। और अभी लगाना है मुझे, अंदर दिखाना नहीं है किसी को, वो छुपाना चाहते माइक से, बस अंदर से करेंगे। और ये रहा, ये ऊपर रख लेंगे। और ये काफ़ी हार्ड है, देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये चलते फिरते गिर जाएगा, ये ज़बरदस्त है। इसमें ये विंडशील्ड भी काफ़ी अच्छी है और इसमें ये लॉक टाइप है। ऐसा करेंगे आप और ऐसे घुमा देंगे फिर ये लॉक हो जाएगी। लॉक होने के बाद आप कितना भी ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ये ऐसा नहीं गिरने वाली नहीं। देख रहे हैं आप, अभी तक जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो था M1 माइक, अब रिकॉर्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे इससे, ठीक है। अब इसे यूज़ करते हैं, देखते हैं इसका रेंज कितना है। चलिए अब इसका डिस्टेंस चेक करते हैं कितनी दूर तक में ये काम करता है। तो मैंने कई रिव्यू में देखा था कि जब ये बैक साइड आप घूमते हैं, पीछे होता है कैमरा, तो थोड़ा सा परेशानी वॉइस की होती है, यानी कट होने लगती है थोड़ी दूर जाने के बाद। तो वो थोड़ा सा इसका निगेटिव पॉइंट है। और इस वक्त मैं तकरीबन 20 फीट आ गया हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा, बताइएगा कि कट रही है आवाज़ कि नहीं कट रही है। और इंशाल्लाह मैं देखूँगा बाद में। अभी तो आप कि लेवल कैसे काम करता है। और इस वक्त मैं अभी सामने आ गया हूँ फ्रंट साइड में, और तकरीबन दूरी हो गई है 65-70 फीट हो गई है, ठीक है। तो अब बताना आपको आवाज़ कट रही है कि नहीं कट रही है। मुझे लगता है नहीं कट रही होगी। और मैं धीरे धीरे अब करीब आ रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे। पर मेरे पर्पज़ के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं इतनी दूर के लिए, मुझे बस डिस्टेंस यानी 10 फीट तक का काम है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पैसे के हिसाब से 1500 का DJI है, 500 का ये है, तो कुछ चीज़ें तो कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी आप। और अब बात करते हैं स्केल लेवल। तो ये फर्स्ट लेवल पे है, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी तेज़ आवाज़ है। और कम से कम डिस्टेंस की बात करूँ तो मैं कम से कम 8 फीट के दूर पे हूँ और करीब आता हूँ, ठीक है। 2 पे करो लेवल, और ये दूसरे लेवल पे बात हो रही है। अब एक लेवल और बढ़ाते हैं, ये 3 लेवल पे बात हो रही होगी, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी तेज़ हुई आवाज़। अब 4 कर दो आप। और ये है लास्ट में शायद आवाज़ फट रही है कि नहीं फट रही है, वो बाद में पता चलेगा। एडिटिंग करते टाइम मैं देखूंगा, आप बताना मुझे, ठीक है। तो डिस्टेंस चेक हो गया, वॉइस लेवल चेक हो गया। अब बारी इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसे लिया ही इसी पर्पज़ के लिए है कि नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा है इसका। और क्योंकि आउटडोर जब भी आप वीडियो बनाते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज़ वही प्रॉब्लम आती है नॉइज़ की, यानी कितनी आसपास शोर आ रही है। और गाड़ी खास करके ड्राइविंग के टाइम जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें वॉइस का बड़ा मसला रहता है, आवाज़ आती रहती है विंड की। तो नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत अहम है मेरे लिए, तब उससे टेस्ट करते हैं। विंडशील्ड लगाया है मैंने और ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है, ठीक है। और ऐसी चल रही है फुल। तो कैसी लग रही है आवाज़। अब मैं इसे ऑफ करता हूँ, देखना कि बढ़ रही है कि घट रही है।
अभी ये ऑफ है, ठीक है। फिर से मैं ऑन कर रहा हूँ। अब बताइएगा कैसी लगी। आप बगैर विंडशील्ड की, और ये ऑन है, और अब कर रहा हूँ ऑफ में। अब देखिएगा कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं। फिर से वापस करता हूँ मैं ऑन। बताइएगा मुझे कितना फ़र्क पड़ा, मैं भी देखूँगा बाद में। अब ड्राइव करके देखते हैं। अभी कांच मैंने गाड़ी के नीचे किया है और एसी लो कर दी है और स्पीड बढ़ाते हैं और ऑफ है नॉइज़ कैंसिलेशन। 50 की स्पीड हो चुकी है। अब मैं करता हूँ ऑन। अब बताइएगा कि कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं। हवा भी अच्छी खासी चल रही है। और फिर से वापस मैं करता हूँ ऑफ। अब देखिएगा फिर ऑन करता हूँ वापस मैं। वैसे समझ में आ गई होगी बात कितना काम करता है। बहरहाल कर दे रहा हूँ मैं। अभी ऑन है और कांच खुला हुआ है। अभी मुझे बताइएगा आवाज़ कैसी आ रही है। देखिए मुझे अभी तक जैसा टेस्ट करने के बाद महसूस हो रहा है ठीक ठाक है। पैसे के हिसाब से जितना पैसा हमने पे किया है उस हिसाब से ठीक है। अगर कोई परेशानी यूज़ करने के बाद आ रही है, कुछ रोज़ के बाद, कुछ महीने के बाद, तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, वरना कमेंट में लिख दूंगा कि इसमें ये परेशानी है। अभी तो मुझे फ़िलहाल में सही लग रहा है। देखिए सबसे पहली चीज़ माजरत चाहता हूँ जिसे नहीं वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि देखिए मैं रिव्यू नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को बताने के लिए, यानी जो भी मेरे दोस्त हैं, यानी जो मेरा सपोर्ट करते हैं, उन्हें मैं बताना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं किस तरह प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं कोई नई चीज़ लेता हूँ तो ज़रूर उसकी वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए मैंने इसका रिव्यू किया। और जो है कई लोगों ने पूछा भी था तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा ये काम करता है, ठीक है। और बाकी चीज़ जो रिव्यू करने में मास्टर हैं, जिनका यही पेशा है, वो काम करते हैं यही। जैसे ही आप YouTube पे फ्लेम X5 लिखेंगे बहुत से रिव्यू करने वाले मिल जाएंगे, अंग्रेज़ भी मिल जाएंगे, अमेरिकन भी मिल जाएंगे। ज़बरदस्त उन्होंने रिव्यू किया है, उसे देखिए। पर अगर आवाज़ की परेशानी नहीं समझ में आएगी तो हिंदी उर्दू में तो मैं हूँ, मैंने समझाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और दूसरी चीज़, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, तहे दिल से शुक्रिया, उनका मशकूर हूँ मैं। आपके बिना ये मुमकिन नहीं था। आपकी कमेंट से, आपके देखने से मुझे हौसला मिलता है और आगे बढ़ने में मुझे मदद मिलती है। और इतना पैसा ना मैं इन्वेस्ट करता क्योंकि अभी पैसा बहुत कम आता है, पर आप लोग की मोहब्बत है और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। इसीलिए मैंने एक कदम और बढ़ने की सोची। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।